ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और नियम के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत माह में 2 बार आता है। ऐसे ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ता है, एक सावन में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। सावन मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख रहने के साथ संतान को सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए जानते हैं सावन माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। तिथि, मुहूर्त, महत्व और पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 अगस्त की देर रात 12:08 से आरंभ हो रही है, जो कि 27 अगस्त की रात 9:32 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के हिसाब से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत पारण का समय है 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान से संबंधित व्रत माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से संतान को अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबी आयु प्राप्त होती है। इसके साथ ही जिन लोगों को पुत्र नहीं होते हैं तो इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, जिससे कि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश को लाल वस्त्र या कलावा से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप, दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं। भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी अवश्य अर्पण करें, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार करना चाहिए। दूसरे दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें।
तुलसी जी के पास दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण की भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। इस दिन व्रत में यदि कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। यदि आपको सावन का सोमवार है व्रत रखना है तो आप फलों से फलाहार व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दीप दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन सावन का सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है। अब आइए जाने पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होकर टूटता गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृंद सुनो। राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहीं जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी।
अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। ये सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।